चलिए सबको अब मिटा देते हैं। अब हम लोगों का आगे का प्रोसेस होगा। तो इसी तरह से हम लोग टेंस में एक एक चीज को सीखते चलेंगे कि टेंस वर्क कैसे करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई रूल हमें रखने की जरूरत नहीं है और ना हमें किसी प्रकार के नियम को रखने की जरूरत है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या क्या वो जान लेते हैं। तो इसमें से हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट आया, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आप कहेगा कि सर हम लोग यह कह सकते हैं कि टेंस इक्वल वर्ब, जो कि साबित किया गया है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, हमने यह कह दिया। फिर कॉन्सेप्ट तीसरा और कॉन्सेप्ट थर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने इसको भी सीखा है। हम लोगों ने इसको डायरेक्ट नहीं कहा कि ये ऐसा होता है, हम लोगों ने उसे सीखने की कोशिश की, इसीलिए मैं इसको भी कॉन्सेप्ट में डाल रहा हूं। और कॉन्सेप्ट वो टाइम को लेकर है, जो हमने सीखा है कि टाइम को हम लोग तीन भाग में बांट कर चलेंगे। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम को हम लोग लेकर चलेंगे। तो हम लोगों ने टाइम को तीन बेसिस पे बांटकर देखा है, वह है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। कॉन्सेप्ट फोर्थ में आते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट फोर्थ आ गया हम लोगों का एक्शन को लेकर। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन को चार भाग में, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, और फिर हम लोग कह देते हैं सिंपल एक्शन। सिंपल एक्शन। अभी तक के टेंस में हम लोगों का यह चार प्रॉपर्टीज निकल कर आया है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टेंस इक्वल वर्ब, सेकंड कॉन्सेप्ट कहेंगे टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, कॉन्सेप्ट थर्ड कहते हैं टाइम को तीन भाग डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। कॉन्सेप्ट फोर्थ में आते हैं एक्शन को चार भाग में, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन और सिंपल एक्शन। अब इसी में से हम लोग टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा टेंस में आपको कोई भी चीज आपको यहाँ पे रटाया नहीं जाएगा जब तक कि आपको साबित करके दिया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं और मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में एक भी नियम नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर धीरे धीरे चलते हैं तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी बातें मैंने अभी तक लिखी हैं ये सारी बातें प्रूफ की गई है, कोई बातें हवाई नहीं है, सबके पीछे का लॉजिक आपको दिया गया है। अब टाइप्स ऑफ टेंस में हम लोगों को जो जानना है तो हम लोग क्या करते हैं, सो ध्यान रखिएगा। टेंस का टाइप यदि जानना है तो आपको मदद लेना पड़ेगा टाइम का और एक्शन का। अब इसमें हम लोगों का क्या काम है, तो हम लोग एक टाइम ले लेते हैं प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो हमने एक टाइम ले लिया और एक्शन हम लोग एक एक करके सब ले लेंगे। कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन और सिंपल एक्शन। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक बार लेंगे, फिर उसी प्रेजेंट टाइम को हम लोग ले चलेंगे कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ, सॉरी परफेक्ट एक्शन के साथ, फिर उसी टाइम को हम लोग ले चलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ, और फिर इसी टाइम को लेकर चल देंगे हम लोग सिंपल एक्शन के साथ। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग चारों एक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं प्रेजेंट टाइम में कह सकता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में एक्शन अभी कंटिन्यूअस है। हो सकता है अभी जस्ट मैं मार्कर को इधर डाउन कर देता हूं, इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको जो मेरा पढ़ाने का एक्शन था वो मैंने आज के लिए कंप्लीट कर दिया। परफेक्ट एक्शन प्रेजेंट टाइम है लेकिन परफेक्ट एक्शन। और यह भी कह सकता हूं कि आपकी कोर्स लगातार चल रहे हैं,
आपका जो कोर्स आप लोगों ने लिया है, जो हम लोग कोर्स पढ़ते हैं वो लगातार चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है, और प्रेजेंट टाइम में यदि आप मुझसे मिलते तो मैं आपको कह सकता हूं मैं पढ़ाता हूं, यानी सिंपल एक्शन हुआ। तो प्रेजेंट टाइम हम लोग चारों एक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल एक्शन। तो प्रेजेंट टाइम में जब हम लोग चारों एक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, तो प्रेजेंट टाइम हम लोग एक ले लेते हैं और एक एक करके सब एक्शन पे बात कर लेते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो टाइप फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, टाइप फर्स्ट। चलिए अब टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया जरा सोचते हैं। प्रेजेंट टाइम हम लोगों ने रखा, प्रेजेंट टाइम, और एक्शन हम लोग कौन सा ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, क्योंकि हमें पता है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन हम लोग कह के चलते हैं। तो हम लोगों ने एक टाइम ले लिया प्रेजेंट टाइम, उसी में हमने एक एक्शन ले लिया कॉन्टिन्यूअस एक्शन ले लिया। अब इस दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग एक साथ रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जो बच गया है टाइम प्लस एक्शन उसको साइड में रख देते हैं, टाइम प्लस एक्शन हम लोगों ने रख दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ और टाइम और एक्शन को एक साथ। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और टाइम और एक्शन हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता है, कहिएगा सर टाइम प्लस एक्शन इक्वल हम लोग क्या कहते हैं, टेंस। फिर से बोलिए, टाइम प्लस एक्शन इक्वल हम लोग क्या कह देते हैं, टेंस। यानी इस टाइम प्लस एक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंस। तो ये टेंस का पहला टाइप हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टाइम में जब हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस एक्शन लगा दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ रख के और टाइम और एक्शन को हमने एक साथ रखा तो वो टेंस बन गया। यानी हम लोगों के पास जो टेंस का पहला टाइप निकल कर आया है, कहने का मतलब हमारी मेहनत का पहला जो निचोड़ आया है, पहला जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट ये आया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेंस का पहला नाम हुआ। टेंस का पहला नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस निकल कर आया है, यह हमने खुद से डिराइव किया है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि टेंस हम लोगों का पहला टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है। नहीं, पहला हम लोगों का जो आप मान लो वह तो हो चुका है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आज जन्म हो चुकी है। तो आप लोगों को लाख लाख बधाइयां हो, ध्यान रखते। तो प्रेजेंट टाइम कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ और टाइम और एक्शन को एक साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने यूं ही रख दिया, एज टू एज जैसा होगा, और टाइम प्लस एक्शन की जगह हमने क्या रख दिया, टेंस, क्योंकि अब पहले से हम लोग बात प्रूफ करके आ चुके हैं कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल क्या होता है, टेंस होता है। तो ये हम लोगों का टाइप फर्स्ट हुआ। अब आते हैं टाइप सेकंड को लेकर। टाइप सेकंड फिर वही बात, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, और इस बार एक्शन हम लोग लेंगे परफेक्ट एक्शन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाला तो हो चुका है, अब चलेंगे परफेक्ट। तो प्रेजेंट टाइम और परफेक्ट एक्शन लेकर हम लोग चलेंगे। प्रेजेंट टाइम परफेक्ट एक्शन, जल्दबाजी हमें करना ही नहीं, हमें आराम से एक एक पॉइंट को सीखते चलना है, क्योंकि लाइफ में जब हम लोग जिंदगी ये जो जी रहे हैं इसमें गलतियों से ही सीखते हैं। कुछ इंसान होते हैं जो गलती बार बार करते हैं, बार बार सीखते हैं। कुछ इंसान एक स्टेज से पहले सब कुछ सीख लेते हैं, किसी को टाइम लगता है सब कुछ सीखने में। जैसे कहा जाता है कि एज से पहले, यदि उम्र से पहले आपको कोई किसी भी चीज की जिम्मेदारी मिल जाए तो आप उसमें सबसे पहले गलतियां करते हैं। निश्चित है, जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान जो अपने फील्ड में वो सक्सेसफुल ही है, उसने ढेरों सारी गलतियां की और ऐसी गलतियां की हैं जो कि कह सकते हैं कि वो क्षमा नहीं किया जा सकता, उसे उस गलती की सजा हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि लाइफ आपको हर चीज सिखाता है, तो सीखते रहिए, मजबूत बनिए और अपनी गलती को इम्प्रूव करके आगे चलते जाइए।
आगे लाइफ में आप उस जगह जरूर अचीव जाके सेटल हो जाइएगा जहां पर आपकी सही पोजीशन होनी चाहिए। तो यही चीज कहा जाता है, जिंदगी में यदि कुछ चीज समय से पहले यदि हासिल हो जाती है किसी को, तो वो संभाल नहीं पाता है, ये नेचुरल है। टाइम से पहले यदि किसी को कोई भी चीज मिल जाए तो उसे संभाल नहीं पाएगा, हो सकता है उसे खो भी दे, हो सकता है उसको जिंदगी भर इस बात का गम रहे कि उसने उसको खो दिया। लेकिन ये नेचुरल है, इसमें किसी का हाथ नहीं रहता है। हाँ, एक टाइम तक सीख जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि यदि खुद से सीखिएगा तो टाइम लगेगा, कोई और सिखाएगा तो जल्दी सीख जाइएगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखेगा, यदि कोई आपको कोई वैसा चीज सिखा रहा हो तो उसकी वैल्यू जरूर कीजिए, उसके साथ बहस मत कीजिए, क्योंकि वह आपको सिखा रहा है। इसलिए हम लोगों को टीचर के साथ कभी ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई इंटेलेक्चुअल बात हो, कोई टॉपिक जुड़ा हुआ तो कीजिए, लेकिन ज्यादा बहस मत कीजिए, क्योंकि वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा आपको कंटेंट देने का वो काम करने की कोशिश कर रहा है। और ज्यादा यदि बहस करने लगेगा, ज्यादा आप अपनी प्रायोरिटी दिखाने लगेगा, फिर वो टीचर अपने से काम नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है मेरे अनुसार, टाइम से सब कुछ मिले तो ही ठीक है, टाइम पे सब कुछ हो जाना चाहिए, ना ना टाइम के बाद मिले ना टाइम के पहले मिले। एक टाइम पर सबको सब कुछ मिल जाए तो बेहतर हो। और किसी को पहले मिला है तो वही बात मैं कहूँगा, गलतियां होंगी, बस उसको टाइम दीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं लाइफ में जिसको मतलब कह सकते हैं, जिसकी सॉरी की स्पेलिंग ठीक नहीं होगी, मतलब आप उसे सॉरी नहीं कर सकते हैं, गारंटी है। सीखते जाइए, ओके, क्या कहेंगे, लाइफ है, लेकिन जल्दी सुधर जाइए और जल्दी सीख जाइए, बहसबाजी में ज्यादा मत पड़िए, और उस इंसान की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको सिखाने का काम कर रहा हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर हो, कोई भी हो सकता है आपसे, कोई छोटे उम्र का भी हो सकता है। बस सीखते रहिए, सीखने में कोई कूड़ेज नहीं होना चाहिए, लाइफ सीखने का प्रोसेस है, बस किसी का भरोसा मत तोड़ा कीजिए, ध्यान रखेगा, बात समझे। तो टाइम से पहले यदि आपको कुछ चीज मिला है तो संभालिए, कोशिश करते रहिए, ना संभला तो कोई बात नहीं, ह्यूमन है, देखा जाएगा, ओके। बस भरोसा बनाए रखिए, चाहे वो इंसान आपसे दूर ही क्यों नहीं चला जाता हो, लेकिन भरोसा उस इंसान में बनाए रखिए। और जो बातें उस इंसान ने आपको सिखाई है, वो इंसान उसकी बातों का जिंदगी भर ना भूलें, चाहे वो इंसान आपके साथ रहे या ना रहे। और बाहर नहीं रहेगा क्या दिक्कत है, यहाँ है ना, दिल में तो जगह बना के रखे हुए हैं ना, वहां रखेंगे उस इंसान को, जाने नहीं देंगे कभी, ओके। तो आते हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो प्रेजेंट टाइम और परफेक्ट एक्शन हमने मिला लिया, चलिए अब देखते हैं। तो प्रेजेंट और परफेक्ट को एक साथ रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और टाइम और एक्शन को एक साथ कर लीजिए, टाइम प्लस एक्शन को एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट एक साथ, और टाइम और एक्शन को हमने एक साथ रख दिया। और इसको एक साथ क्यों रखते हैं, इसका भी तो रीजन है, क्योंकि टाइम प्लस एक्शन को हम लोग टेंस कह सकते हैं। तो हम लोग यहां कह के चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और टाइम और एक्शन को हम लोग कह के चलेंगे टेंस, सॉरी, टाइम और एक्शन को टेंस। तो हमारा दूसरा जो टाइप टेंस का निकल के आया वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टाइम हमने लिया इसमें, और परफेक्ट एक्शन, तो हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट को एक साथ रख सकते हैं, और टाइम और एक्शन को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, टेंस। इन हमारा एक और टाइप से निकल कर आया, वह हुआ हमारा लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको ये दूसरी बार खुशखबरी है कि आपको एक और टेंस हुआ है हम लोगों को, और वह हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ रहे हैं। अब इसी में हम लोग एक्शन को फिर से लेंगे इस बार एक्शन लेंगे हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टाइप नंबर थर्ड में आते हैं, टाइप नंबर थर्ड, इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, और कौन सा एक्शन ले रहे हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। प्रेजेंट टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन ले सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट को ऐसे ही और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और टाइम और एक्शन को एक साथ रखिए ब्रैकेट के अंदर, टाइम प्लस एक्शन। फिर से समझिएगा, हमने टाइम लिया प्रेजेंट टाइम, कोई दिक्कत नहीं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को हमने एक साथ मिलाया, और हमने प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ रख दिया है। अब बचा हम लोगों के साथ टाइम प्लस एक्शन। अब इससे देखिए नाम डिराइव हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और टाइम और एक्शन को क्या कह दीजिए, टेंस कह दीजिए। टाइम और प्लस एक्शन इक्वल क्या होता है, टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये डिराइव हो चुका है। तो फिर से आपको मुबारकबाद, और लगातार हम लोगों को मुबारकबादें मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे टेंस भी मैं कह नहीं सकता हूं, टेंस का धीरे धीरे जन्म हो रहा है। हम लोगों के टेंस में पहला हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ताली। दूसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर से ताली। और तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर से ताली। क्या और भी हैं? जरूर होंगे। अब तो सीखते ही जाना है, सीखने में मजा आना चाहिए, वरना फिर कोई बड़ी बात न है। अब इस बार क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम ले लिए, प्रेजेंट टाइम, और इस बार हम लोगों का एक्शन कौन सा होगा, सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन, प्रेजेंट टाइम और सिंपल एक्शन। अब नाम रखते हैं इसका, बनाएंगे प्रेजेंट और सिंपल को एक साथ कीजिए, प्रेजेंट सिंपल को एक साथ, तो प्रेजेंट सिंपल, और टाइम प्लस एक्शन को एक साथ रखिए ब्रैकेट में, टाइम प्लस एक्शन। ये हो गया। अब इसका नाम बना लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल, और टाइम प्लस एक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेंस कह सकते हैं। प्रेजेंट टाइम और लास्ट हम लोगों का था सिंपल एक्शन, हमने लिखा प्रेजेंट टाइम प्लस सिंपल एक्शन। तो प्रेजेंट सिंपल को एक साथ और टाइम और एक्शन को हमने एक साथ रखा, तो प्रेजेंट सिंपल और टाइम प्लस एक्शन का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, टेंस। तो हम लोगों का नाम डिराइव हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो इंडियंस राइटर्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल ना लिख के थोड़ा सा इसके जगह को चेंज कर देते हैं, क्योंकि बोलने में शायद या लिखने में अच्छा लगता हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। वो लोग लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या वो लोग क्यों कहें, हम लोग कहते हैं, मैं भी आ सकता हूं उसमें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दोनों नाम एक ही है। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी लिख सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो इंटरनेशनल बुक्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखते हैं। लॉजिक है कि प्रेजेंट और सिंपल को हमने एक साथ रखा, टाइम और एक्शन को हमें मिलाकर टेंस का। लेकिन इंडियन राइटर्स या हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नाम अच्छा लगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ना बोल के हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम लोग का चौथा नाम हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एक बार और, इस बार 4 बार ताली बजाएंगे, 1 2 3 4। ओके, तो टेंस में हम लोगों ने देखा कि जब प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जब चारों एक्शन हम लोग मिला लेते हैं तो उससे हमें 4 प्रकार के टेंस की जानकारी मिलती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये 4 प्रकार के टेंस हम लोगों के डिराइव हुए। सिर्फ कब, जब हम लोगों ने एक्शन तो चारों लिया, टाइम हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट लिया है। टाइम कौन सा लिया है, प्रेजेंट। अब ऐसा मैं करूं कि जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां मैं पास्ट रख दूं, फिर से 4, और जहां जहां पास्ट है वहां वहां मैं फ्यूचर टाइम रख दूं, फिर से 4, तो टोटल 12 नाम आ जाते हैं। और हम लोग 12 नाम पढ़ते हैं। मैं वो 12 नाम 12 अभी बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कभी कर ही नहीं रहा हूं। आपके में माइंड में है कि मुझे क्या आगे पढ़ाना है, लेकिन मुझे सब साबित करते हुए चलना है। और यदि आप मेरी बात इशारों में समझ रहे हैं तब आगे का प्रोसेस खुद से करके देखिए।
मैं तो करवाऊंगा ही कि मुझे सब कुछ डिटेल में करवाना है, लेकिन यदि आप समझ रहे हैं कि आपके सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इशारों में, तो आप जरूर उसको करके देखिए। ओके, इसको नोट कीजिए, देखते हैं आगे फिर।